मेवाड़ त्याग, तपस्या, शौर्य, समर्पण और बलिदान की भूमि है, जिसकी मिट्टी में स्वामी भक्ति की खुशबू आती है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में मेवाड़ का नाम सुनते ही महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा याद आती है, जिन्होंने मेवाड़ के लिए घास की रोटी तक खाना स्वीकार किया, मगर गुलामी स्वीकार नहीं की। मगर दुर्भाग्यवश उन्हीं महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली आज जर्जर अवस्था में है। मूर्ति टूटने की स्थिति में है, बावड़ियां दरक रही हैं और गार्डन व होटल अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, मगर सुध लेने वाला कोई नहीं। महाराणा प्रताप का नाम लेकर राजनीति करने वाली भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक संगठन राजतिलक स्थली की दुर्दशा को लेकर चिंतित है। करणी सेना ने बदहाली को दुरुस्त नहीं करने पर आंदोलन का रास्ता अपनाने की बात कही है। सरकार मेवाड़ सर्किट के नाम पर टूरिज्म डेवलप करने की बात कर रही है, मगर आज जो पर्यटक देश विदेश से महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली देखने आ रहा होगा, उसके मन में मेवाड़ को लेकर क्या सोच बन रही होगी? क्या वह यही सोच रहा होगा कि मेवाड़ में महाराणा की राजतिलक स्थली की ये हाल है? वहीं गोगुंदा कांग्रेस के एक धड़े ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजतिलक स्थली की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए इसे दुरुस्त करने की मांग की। सभी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, मगर नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। आगामी 17 जून को पूरा देश महाराणा प्रताप की जयंती मनाएगा। उदयपुर में भी मुख्य रूप से 2 बड़े आयोजन होने वाले हैं। अतिथि आएंगे और महाराणा प्रताप का गुणगान करेंगे, मगर हकीकत तो यह है कि राजतिलक स्थली पर बनी प्रताप की प्रतिमा जर्जर हालत में है और कभी भी गिर सकती है। आखिर प्रशासन ध्यान देना नहीं चाहता है या फिर राजनेता राजतिलक स्थली के नाम पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब को लेकर हमने जिम्मेदारों से बात की। गोगुंदा कांग्रेस के बड़े नेता और देहात कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला ने कहा कि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की मूर्ति की देखभाल की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की बनती है। हमने पूर्ववर्ती सरकार में विकास के लिए 4 करोड़ रुपए का बजट दिया। हमने सांसद और विधायक फंड से वहां काम करवाया। हम पिछले 40 साल से प्रताप जयंती बनाते हुए आ रहे हैं। विधायक समिति ने मन में राजतिलक स्थली के प्रति थोड़ी भी आस्था होती तो विधायक फंड से भी वहां विकास करा सकते थे। विपक्ष के नाते हम सरकार से मांग करेंगे कि इस ऐतिहासिक धरोहर का विकास हो। अच्छा, गोगुंदा की जो पहचान है वो राजतिलक स्थली से है और अभी जो उसकी हालत है वो काफी जर्जर हो रही है सर। चाहे महाराणा प्रताप की प्रतिमा हो, चाहे बावड़िया हो, सबकी क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पिछली बार जब 98 में हमारी सरकार थी कांग्रेस की जी, उस टाइम गुलाब सिंह तो डॉक्टर सीपी जोशी मंत्री थे जी। ये मूर्ति उसी टाइम में स्थापना हुई थी महाराणा प्रताप जी। उसके बाद अशोक गहलोत जी पिछली बार थे जी, जब उन्होंने 4 लाख रुपए यहाँ सैंक्शन किए, 4 करोड़ रुपए जी, 4 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। तो उस सरकार ने, सरकार का धर्म बनना है कि मूर्ति खुर बिखर हो रही है तो इसको रिपेयर करना चाहिए, नई बनानी चाहिए जी। उसके बाद भी काम नहीं किया जी। तो सरकार की जिम्मेदारी है। आज वो महाराणा प्रताप शिरोमणि प्रतापमणि महाराणा प्रताप के विश्व पुरुष है जी, और जिनके स्थान की देख रेख इतनी खराब हो रही है जी, तो वास्तव में उसकी दयनीय हालत है जी। सर, सरकार की जिम्मेदारी। हाँ जी, जी। स्व नरेंद्र सेवा संस्था के मार्फत आपने भी 2-3 साल लगातार वहाँ पर काम किया? हमने इनको 2 साल तक लिया था। जी मीणा MP थे और मांगीलाल जी ग्रह से MLA थे जी। हमने MP लैंड MLA लैंड से वहाँ काम करवाया जी। और लक्ष्य सिंह जी हमारे संरक्षक थे महाराणा प्रताप सेवा समिति के, राजतिलक सेवा समिति के जी। तो हमने उनके रिक्वेस्ट भी की थी पीलू राणा की मूर्ति लगवाई जी। तो उसके बाद हमने किया और हमारा 2 साल का गवर्नमेंट थी और 2 साल को ही दिया। फिर हमने कहा और दो, हमें अगर 20 साल के लिए देते हो जी तो हम लेते हैं 20 साल के लिए। उन्होंने कहा नहीं, 2 साल के लिए, तो 2 साल तक क्या इसका रख रखाव करें। जी। तो हम चाहते हैं कि गोगुंदा स्थल इतना राजतिलक स्थल और इतना पवित्र स्थल, इतनी महाराणा प्रताप की राजतिलक हुआ है हमारे लिए गौरव की बात है जी। तो हमारे मन में थी वो अच्छा होना था, सरकार ने नहीं दिया तो फिर हमने उसके बाद तो फिर जो RTDC की जिम्मेदारी है उसका रख रखाव करे, उसको रखे जी। और हम आज 40 साल से प्रताप जयंती बनाते आ रहे हैं जी। हर टाइम हमारी मांग रहती है कोई मूर्ति बढ़िया हो। हमने हर बार उठाया इसको जी। हमने मुख्यमंत्री गहलोत साहब से कहकर, गहलोत साहब ने 4 करोड़ रुपये इसी बात के सैंक्शन किए थे, नई मूर्ति हो जाए, इसका रख रखाव हो। जी। जब महिला की गुफा के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे, वहाँ काम चला, इसके साथ इसका भी दिया था। जी। तो जिम्मेदारी है सरकार की। जी सर, 18 से 23 के बीच में बाबी जो हैं गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और आपकी सरकार थी, तो आपने उस समय प्रयास नहीं किए इसको और बेहतरीन किया जा सके? अब तो प्रयास किया, उस टाइम तो सैंक्शन किए हमने, प्रयास किया, बहुत 4 करोड़ रुपए दिए थे। जी।
सैंक्शन किए, महिला की गुफा के लिए, दोनों के लिए सैंक्शन किए। जी और सड़क भी उधर से उधर निकालनी थी, हल्दी घाटी से तो लिंक करना था, मारना पड़ा हल्दी घाटी से को जी वो सड़क को मारना पड़ता, महिला की गुफा काम होता है। जी वो उन्होंने सैंक्शन की कोई बात नहीं, वो सरकार चली गई थी, ये सरकार उस पैसे का वापिस वहाँ लगाती और काम कराती ना। जी आज वहाँ देख के बाहर से पर्यटक आता है तो देखते कि क्या स्थिति है, मानना पड़ता कि मूर्ति जर्जर अवस्था में हो रही है। जी 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 तो आप तो सरकार की जिम्मेदारी है, हमको दुख भी होता है कि इतना पवित्र स्थान और अपना क्षेत्र का इतना नाम है, उसके बाद भी सरकार की जिम्मेदारी है तो करना चाहिए। जी क्या क्या लगता है जी, वर्तमान विधायक जो है तीसरी बार टर्म के विधायक हैं और वहाँ से जो जिलाध्यक्ष है वो भी वहाँ से आते हैं, तो क्या वो सूद नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ जो है महाराणा प्रताप के नाम पर सिर्फ राजनीति विधायक होती के है? दिल में अगर थोड़ी सी बहुत भी जगह होती तो एमपी एमएलए से भी करा देते वो मूर्ति। जी जी अगर उनके मन में थोड़ी उनका अलग कोटा है 5 करोड़ का, जी तो उसमें करा देते वो, अगर उनको इतनी चिंता होती तो। जी उसको चिंता है उनको इस बात की, इसलिए ये स्थिति हो रही है। जी इतनी जब नरेंद्र सिंह सेवा संस्थान से लिया था तो एमपी लैंड एम्बुलेंस से करवाया, हमने कौन सी हमारी जेब से थोड़ी करवाया था, जी एमपी एम्बुलेंस से काम करवाया था। हम करा सकते थे, ये क्यों नहीं करा सकते, कराना चाहिए। आज एमपी 10 साल से इनके हैं, एमएलए 10 साल 15 साल से इनके ही हैं, जी ना तो हमारे एमपी है ना हमारे एमएलए हैं, लगातार यही है। जी तो सरकार भी नहीं कराती, इनके लैंड से मार्फत एमपी लैंड एम्बुलेंस से करा देते, बहुत अच्छा स्थान बन जाता है। जी अभी के जो हालत हैं इस पर आखिरी प्रतिक्रिया क्या जो है, आपके विपक्ष में है तो क्या विपक्ष के माध्यम से आप अपनी आवाज किस तरह से उठा सकें? उठाएंगे, इसकी मांग करेंगे, हम सरकार से मांग करेंगे। अभी प्रताप जयंती हम मना रहे हैं, इसको हर वर्ष भांति इसको मना ही रहे हैं, तो उसमें मांग करेंगे सरकार कि तुरंत प्रभाव का रख रखाव किया जाए, इसका काम किया जाए। जी और इसकी जो मूर्ति मानना प्रताप की जो बिल्कुल खुरदबुद हो गई, उसको एकदम नई मूर्ति इस मानना प्रताप का मूर्ति नई लगाई जाए वहाँ, जी उसको रख रखाव किया जाए राजतिलक स्थल का। वहीं राजतिलक स्थली की दुर्दशा पर भाजपा देहात के जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली ने कहा कि सरकार द्वारा महाराणा प्रताप सर्किट योजना बनाकर राजतिलक स्थली सहित ऐतिहासिक धरोहरों का विकास किया जाएगा। जब भी भाजपा की सरकार रही है तभी इन स्थानों का विकास हुआ है। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ पत्थर लगाने का काम किया है, विकास के लिए बजट देने का काम नहीं किया। हमारी भावनाओं से जुड़े हुए स्थान को किसी निजी संस्थान को कैसे दिया जा सकता है? नरेंद्र सेवा संस्थान ने इसे 99 साल की लीज पर ले लिया था। जब हमारी सरकार आई तो हमने उनकी लीज को रद्द करवाया। वहां 4 करोड़ का कोई विकास नहीं हुआ। हमने गोगुंदा चौराहे पर भव्य महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का काम किया। सब महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली है गोगुंदा में, उसकी हालत काफी खराब हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने महाराणा प्रताप सर्किट एक योजना बनाकर गोगुंदा, हल्दीघाटी, चावंड और दिवेर इन चारों स्थानों को प्राथमिकता दी है। इसके लिए सभी इतिहासकारों से भी बातचीत सरकार की हो चुकी है, इसकी डीपीआर भी पूरी बन चुकी है, अब टेंडर प्रोसेस के अंदर है। जैसे ही टेंडर खुलेगा और वर्क ऑर्डर देकर हम इस काम को जल्दी से जल्दी प्रारंभ कराएंगे, ताकि महाराणा प्रताप जी का जो इतिहास है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है, उससे आने वाली पीढ़ी शिक्षा ले, ऐसा हमारा पूरा प्रयास है और हम इसमें लगे हुए हैं। बहुत जल्दी से जल्दी इसका काम हम चालू कराएंगे। सर, बजट घोषणा में इसका जिक्र हुआ था महाराणा प्रताप सर्किट हाउस की, जिसकी आप बात कर रहे हो, लेकिन उससे पहले भी तो आपकी सरकार रही है सर, और आप खुद वहां से प्रधान रहे हैं, उप जिला प्रमुख रहे हैं, तो आपके द्वारा अपने लोकल स्तर पर कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे कि वो वहाँ का डेवलपमेंट हो सके? पूरन जी, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब ही इन स्थानों का डेवलपमेंट हुआ है जी। 2000 आप देखेंगे कि जब भैरू सिंह जी शेखावत साहब जब मुख्यमंत्री थे जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसका जमीन आवाप्ती का करने का काम उस समय हुआ जी। उसके बाद में 2003 से लगाकर 2008 तक हमारी वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थे तब इसके अंदर जो बजट हुआ और जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये उस समय बना है। उसके बाद में भी 13 में हमने 13 में जब वापिस मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी थी 13 से 18 उसके बीच में भी हमने इस पर काम करवाया है। तो ऐसा नहीं है, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब इन स्थानों पर अच्छा काम भी हुआ और आने वाली पीढ़ी को जो पुराना हमारा इतिहास है उसको कहीं न कहीं जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है।
कांग्रेस नेता है लाल सिंह जी झाला, उन्होंने कहा है कि 2008 से लगाकर 13 तक हमारी सरकार थी, उस समय हमने विकास कराया। महाराणा प्रताप के जो आप स्टेचू देख रहे हो वो हमने बनाया। इसके साथ ही लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़ से निवेदन करके हमने जो माँ बेलू राणा जी की प्रतिमा है वो हमने लगाई, और लगातार विकास उस समय हमारे शासनकाल में हुआ था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक चीज मैं बताऊं आपको जी कि महाराणा प्रताप जी की जो स्टेचू है जी वो तो 13 से लगा के 8 तक की जो हमारी वसुंधरा जी की सरकार थी जी उस समय उसी समय उस के अंदर लगी थी। जी और हम हमारे माननीय लक्ष्मणराज सिंह जी मेवाड़ साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे राणा पूंजा जी की स्टेचू जरूर उन्होंने दी। जी लक्ष्मणराज सिंह जी को इस बारे में हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। जी और दूसरी बात है तो इन्होंने एक कोई ऐसा कोई विशेष ठोस काम उस समय भी नहीं किया है। जी सर, स्टेचू की आप बात करें वो तो उनके समय बनी थी, क्योंकि उनके जो प्रतिमा लगी हुई उसके नीचे पूरा जिक्र है वो अशोक गहलोत जी का और मांगीलाल जी गरासिया उस समय विधायक थे, उनका लगा हुआ नेम प्लेट। मैं एक चीज बताऊं आपको, जी 13 से 18 के बीच में इसका काम चल गया था, जी परंतु 8 के अंदर सॉरी 2003 तीन से से 8 आठ तक जी इसका काम इसका चल गया था। जी पर 8 में हमारी सरकार चेंज हो गई, इन्होंने पत्थर लगाने का काम इन्होंने किया, न कि वहां पर बजट देने का काम इन्होंने नहीं किया है। जी खाली वो जो पत्थर लगाया है वो ही इन्होंने लगाया है, बाकी का पैसा होना पूरा काम होना वो सारा 3 से 8 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हुआ है। जी सर। सर 8 से 13 के बीच में उन्होंने कहा है कि हमने होटल बनाया, आरटीडीसी से हमने स्व नरेंद्र सेवा संस्था की मार्फत इसको हमने 2 साल के लिए हमने लिया था, और इसका जो हमने विकास करा था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं एक चीज बताऊं आपको, जी आज ये हमारा भावनाओं से जुड़ा हुआ स्थान है, जी क्या हम एक निजी संस्थान को दे देंगे क्या? जी आज इन्होंने 99 साल के लिए नरेंद्र सेवा संस्थान जो इनकी खुद की एक संस्थान है जी उसमें इन्होंने 99 साल के लिए लीज पे ले लिया। क्या ये जी निजी संपत्ति करने के लिए ऐसा विचार रखते हैं क्या? और हम्म पहली बात, फिर जी दूसरी बात, इन्होंने उस समय हॉस्पिटल के अंदर गरीबों को खाना देने का काम भी नरेंद्र सेवा संस्थान से किया था। आज जी क्या किसी हॉस्पिटल्स को में खाना मिल रहा है क्या? तो जी ऐसा नहीं है। ऐसी ऐसी इस प्रकार की निजी संस्थान को हमारे इस ऐसा पवित्र स्थान को हम नहीं दे सकते। जी और हमने इस बार महाराणा प्रताप सर्किट योजना बनाकर और आने वाले समय में ये बड़ा भव्य स्थान बनेगा, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर किस प्रकार से लोग आए और जी इस इतिहास को समझे, ये पूरी व्यवस्था उसके अंदर करेंगे। जी सर किसी निजी संस्थान को हम इस प्रकार से अगर आप दे दोगे आज, जी तो फिर भविष्य में इन स्थानों की क्या स्थिति होगी? तो 2013 में जब सरकार जब बदली थी, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे वो बता रहे कि शिकायत करके हमारा जो वो उसको ले रखा था रख रखाव हम करते थे आरटीडीसी से, उसको मुझे हटा एक दिया। चीज उसके बताओ, उसके बाद उसका रख रखाव, आरटीपीसी उसके से बाद सर सर एक सवाल मेरा, उसके बाद उसका जो है संचालन, उसका रख रखाव नहीं हो पाया, इसके लिए कारण जो आज वो होटल जो उसको जो है गेस्ट हाउस टाइप है वो पूरा खराब हो चुका है। क्या कहना है? होटल में एक चीज बताऊं आपको, जी दो ये बात आपकी सही है जी कि हमने उसको नरेंद्र सेवा संस्थान से उनको हटाया। जी क्या एक ऐसे पवित्र स्थान को एक निजी संस्थान को दिया जा सकता है क्या? जी क्या उसका निजीकरण होने देंगे क्या? क्या वहां वो क्या कोई बिजनेस करने की और धंधे करने की जगह है क्या? जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमने प्रयास किया, हमने 2 ढाई साल सरकार से लड़ाई लड़के और उसको नरेंद्र सेवा संस्थान से हटवाया। और हटाने के बाद वापिस 18 में सरकार चेंज हो गई जी और अब वापिस सरकार आई है, तो हम इसको बढ़िया अच्छा इसका डेवलपमेंट भी करेंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छा स्थान ये डेवलप होगा। तो उसके बाद आप रख रखाव क्यों नहीं कर पाए सर? मेरा सवाल ये है, 13 के बाद जब आपने उनको हटा तो दिया, उसके बाद रख रखाव की जिम्मेदारी तो आपकी थी सर। नहीं, रख रखाव के लिए हमारे एक उपखंड स्तरीय कमेटी बनी है, उस जी कमेटी को रख रखाव करना था। पर जी अब आज की तारीख में वहां पर ऐसा आज अब जो ये पूरा स्ट्रक्चर जो महाराणा प्रताप सर्किट बनेगा और सर्किट बनने के बाद में इसका रख रखाव से लगा के और इसकी सुरक्षा के से लगा के और इसके मेंटेनेंस से रखा हुए सारी चीजें उसमें ऐड है, और आने वाले समय में बहुत अच्छा स्थान ये डेवलप होगा। जी सर, 2018 से लेकर 23 के बीच में उनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी है जो केवल महाराणा प्रताप के नाम पर वोट लेती है, जबकि 2018 से लेकर 23 के बीच में हमारी सरकार थी। 4 करोड़ रुपए हमने रास्ते तिलक है उसको लेकर हमने दिया था। इसके साथ ही 5 करोड़ रुपए हमने मायरा गुफा के लिए मैं एक चीज लिए बताऊं दिया। तो उनको उनको ये पूछो कि उन्होंने 18 से लगा के 23 के बीच में जो 4 करोड़ रुपए लगाए वो कहाँ लगाए, हमारे को तो नजर नहीं आ रहे हैं। जी तो उनको एक बार आप जरूर ये बात जरूर पूछना जी कि 4 करोड़ रुपए जो बता रहे हो आप बता रहे हो, मुझे भी जानकारी नहीं है इसकी कि जी 18 से लगा के और 23 के बीच में कहाँ लगे। मैं भी इसका पता लगाता हूँ कि इन्होंने कहाँ पे उसका लगाया, बाकी वहां मौके पे पैसा नहीं लगाया।
सर महाराणा प्रताप राजतिलक स्थलीय सेवा समिति है, उसके मार्फत वो कई सालों से जो है वो महाराणा प्रताप की जयंती वहां मनाते हुए आ रहे हैं। जब आप 2013 में जब सरकार में आए, उसके बाद आपने भी वहां पर शुरू की राजनीति के लिए, क्या कहेंगे? नहीं भैया, जब हम 2013 में जब हमारी सरकार बनी, हमारे विधायक जी बने, उसके बाद में आप देखेंगे कि हमने महाराणा प्रताप जयंती भी हम मना रहे हैं। और उसके बाद में हमने गोगुंदा, जिसकी पहचान भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के नाम से है, जी तो हमने हमारे गोगुंदा में बाईपास चौराहे पर भव्य अश्वारूढ़ जी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाने का काम भी उसी कार्यकाल में हमने किया। जी उसके अलावा उस समय आप देखेंगे कि देश के उस समय तत्कालीन हमारे गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे जी उस समय उस कार्यक्रम में पधारी थी। तो उस समय से हम भी रेगुलर महाराणा प्रताप जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। और इस बार हमने नवाचार भी किया जी कि जयंती के साथ साथ में हम महाराणा प्रताप जी के संघर्ष से और जी उनके प्रेरणा ले युवा, इसके जी लिए हमने रात्रिकालीन महाराणा प्रताप क्रिकेट प्रतियोगिता का भी हमने शुभारंभ किया है। जी उसको भी हम रेगुलर हर साल खेल कूद प्रतियोगिता भी हम करा रहे हैं। और जी इस बार भी हमारी भव्य महाराणा प्रताप जयंती हम 16 तारीख को इसको मना रहे हैं। वहीं राजतिलक स्थली की दुर्दशा पर पूर्व विधायक मांगीलाल गरासिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में राजतिलक स्थली का संपूर्ण विकास हुआ था। शाम के वक्त लोग वहां घूमने आते थे। जिनकी सरकार है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि राजतिलक स्थली का विकास करवाया जाए। भाजपा सरकार में राजतिलक स्थली की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बावड़ियों, होटल और प्रतिमा की जर्जर हालत की जिम्मेदार भाजपा सरकार है। सर गोगुंदा की जो पहचान है वो राजतिलक स्थली से है, और अभी जो वर्तमान में उसके हालत काफी खराब हो रहे हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है वो भी पीछे से पूरी तरह जर्जर हो रही है। और वावड़ियों की हो चाहे जो गार्डन की हो, उसकी भी हालत खराब है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है श्रीमान जी कि जब परम श्रद्धेय माननीय अशोक जी गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, जी तब जो है इतना जबरदस्त तरीके का वहां पर महाराणा प्रताप की स्टेचो और बिलोना की स्टेचो लगा करके जी हमने शुरुआत की और अच्छी तरह से डेवलप करके, और वहां पर पूरे ही गोगुंदा के लोग जी शाम को वहां पर जो है घूमने की दृष्टि से आते थे और इतना बड़ा आनंद लेते थे लोग। जी बच्चों के साथ में खेलना कूदना जी ये करना। राज बदलने के साथ ही जी जब हालत ऐसी हो गई जी कि अभी जर्जर अवस्था हो गई है, स्टेशो जो वहां पर बनाया है महाराणा प्रताप का हो, बेलूराणा का हो, और वो आरटीडीसी की वो पूरी जो बनाई हुई थी, जी सब तोड़ फोड़ करके और खिड़कियां वगैरह सब ऐसी हालत जर्जर हो गई और बावड़ी की हालत इतनी गंभीर हो गई। जी उसके बाद में डेवलप करने का कोई काम इन्होंने करा नहीं है। जी अब राज के लोगों का अगर महाराणा प्रताप राजतिलक स्थली पे जो है जी इस तरह की हालत कर रखी है, तो अब लाइबिलिटी राज्य सरकार की ज्यादा है। हमने तो उस टाइम पे राज ज्यों गया उसके बाद में है जो हम निवेदन करते रहे और लगातार अनुरोध करते रहे, जी करने के बाद में भी है जो इन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं, और अभी की तारीख बहुत जर्जर हो गई वहां पर। जी ये स्थिति है भाई वहाँ की। जी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही जो है महाराणा प्रताप के नाम पर जो वोट मांगती है और हर विषय पर जो है महाराणा प्रताप का जिक्र करती है, लेकिन उनकी जो राजतिलक स्थली है उसकी हालत खराब है। आप जो आरोप भाजपा के ऊपर लगा रहे 2018 से 23 के बीच में सरकार तो आपकी भी रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे टाइम पे ही तो ये बनवाए हमने। जी नहीं, आप जब विधायक थे तब बनाया था। जी महाराणा प्रताप का स्टेचो जी और राजतिलक जो है सेवा समिति के माध्यम से जी हमने पूरा इतना शानदार डेवलप किया था। जी और इन्होंने जी अभी जो वो राज बदलने के साथ में जो वहाँ की हालत हो गई है ना, जी वो तो जर्जर इससे हालत हो गई कि वहां पर जो महाराणा प्रताप के राजतिलक स्थली का सुध लेने वाला कोई नहीं है इनके राज में। नरेंद्र सेवा तो संस्था की बात कर रहे हैं आप? हाँ नरेंद्र सेवा संस्था जो वो उस समय बनी थी उसकी बात? हाँ, उस टाइम पे हमारा पूरा ही लेकर के उस रूप में हमने उसको काम किया। जी और उन्होंने जब राज हटने के बाद में जी ये स्थितियां हो गई कि वहां पर जो है अभी स्टेशो जर्जर अवस्था में हो गया, जी बावड़ी की हालत ये हो गई, महाराणा प्रताप की जो है स्टेशो की और बिलूराणा की वो
मूर्तियों की हालत ये हो गई जी। और आरटीटीसी की जो पूरे बना हुआ था जी। उनकी हालत भी वो तोड़ फोड़ करके नस्तेसी कर दी। सर 2018 ये से तो 2018 से 23 तक सरकार तो आपकी भी रही थी, आपने क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया? आपने सुना नहीं अभी। नहीं, मैंने सुना मैं सर। ये मैंने इसलिए मैंने ये बात कही जी। कि हमने ही महाराणा प्रताप का स्टेचू लगवाया जी। और ये जो डेवलप किया ना जी। वो कांग्रेस के राज में हुआ, उसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक। जी। ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है सर। उसके बारे में तो इन्होंने अभी सुध लेने का काम ही नहीं किया। जी। ये मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई। वहीं राजतिलक स्थली की जर्जर अवस्था पर आंदोलन की बात कहने वाले करनी सेना के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने कहा कि राजतिलक स्थली की दुर्दशा को लेकर हमने पूर्व में जिला कलेक्टर और पर्यटन विभाग को ज्ञापन सौंपकर विकास की मांग की थी, मगर समय गुजर जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसलिए हमने प्रताप जयंती से पहले अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। राजनीतिक पार्टियों ने तो महाराणा प्रताप के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। गोकुंदा महाराणा प्रताप की जो राज तिलक स्थली है उसके काफी हाल जो है वो खराब है। आप भी वहाँ पर गए थे और उसको लेकर आपने कहा था करनी सेना जल्द ही अगर सही नहीं किया गया तो इसको लेकर आंदोलन करेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे हालात उसकी हालतों को लेकर? देखिए पूरम जी, मैंने पिछले 4-5 महीने पहले मेरे पास रेगुलर शिकायतें मिल रही थी। जी। तो मैंने 4-5 महीने पहले वहाँ पर जाकर निरीक्षण किया, तब पाया गया कि ये जो मूर्ति है जी। बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है और टूट के जी। अलग अलग भागों में से टूट चुकी है जी। और उसका रंग भी उखड़ चुका है। तो हमने पूर्व में इस मूर्ति को लेकर माननीय कलेक्टर साहब को और पर्यटन विभाग को और एक मंत्री जी हैं लक्काव साहब, उनको हमने लिखित में लेटर भेजा था। जी। तो उनकी तरफ से हमारे पास रिटर्न लिखित में लेटर आता है, उनका आश्वस्त आता है कि हम जल्द इसका कार्य करवा देंगे, परंतु पिछले 4 महीने में कोई कार्य नहीं हुआ। जी। तो उसको देखते हुए वापस महाराणा प्रताप जयंती नजदीकी है, तो हमने इस मुद्दे को वापस उठाया और अभी अल्टीमेटम जारी किया है। जी। आप तो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, तो इस बारे में क्या आपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क नहीं किया क्या? इस बारे में हमने पूर्व में जी। जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता करी थी। अब की बार भी हमने मुद्दा उठाने के बाद हमें कलेक्टर साहब को और वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के देहांत जिलाध्यक्ष पुष्कर जी, भाई साहब से भी मेरी बात हुई है और एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कल मुझे आश्वस्त किया है कि अब जल्द इस मूर्ति को उतार कर नई प्रतिमा लगाई दी जाएगी और महाराणा प्रताप सर्किट हाउस का कार्य भी चालू कर दिया जाएगा जल्दी। तो दोनों ही जो सरकारें हैं वो बार बार महाराणा प्रताप के नाम की बात करते हैं और मेवाड़ की बात करते हैं, वोट बटोरते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की जो राज तिलक स्थल है उसके हाल इतने खराब है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा बड़ा दुख का विषय है कि महाराणा प्रताप एक ऐसे जननायक है जिन्होंने कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और मेवाड़ ही नहीं पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी। वो कभी किसी कौम के लिए नहीं लड़े, 36 कौम के लिए लड़े। और मेरा ऐसा मानना है कि इन सभी जनप्रतिनिधियों के आगे आकर महाराणा प्रताप के इतिहास को बचाना चाहिए और इनकी जो भी स्थलियाँ हैं, जो भी स्थान है, उनको सुरक्षित करना चाहिए। राजनीति अपने स्तर पर है और महाराणा प्रताप अपनी जगह पर है। कोई बात नहीं, ये महाराणा प्रताप के नाम से वोट मांगकर अगर सत्ता में स्थापित हो रहे हैं तो इनका फर्ज भी बनता है कि महाराणा प्रताप के नाम से अगर वोट मांगते हैं तो महाराणा प्रताप के नाम से इनको कार्य भी करवाना चाहिए, अन्यथा ऐसे लोगों को सत्ता से पार हो जाना चाहिए। वहीं इस राजतिलक स्थली की बधारी पर कांग्रेस नेता और राजतिलक सेवा समिति के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह झाला ने कहा कि बीरू राणा की प्रतिमा हमने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से कहकर लगवाई थी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी कांग्रेस सरकार में ही लगी थी। हम हर बार प्रताप जयंती पर सरकार से इसकी दुरुस्तगी की मांग करते हैं। इसके बाद हमने नरेंद्र सेवा समिति के माध्यम से इसकी देखभाल और रखरखाव का काम किया, मगर विपक्ष ने हम पर आरोप लगाए। उसके बाद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आगामी प्रताप जयंती कार्यक्रम में हम अपने नेताओं के माध्यम से सरकार तक राजतिलक स्थली का मुद्दा पहुंचाने का काम करेंगे। गोकुंदा में महाराणा प्रताप की जो राज तिलक स्थली है उस पर जो है महाराणा प्रताप की मूर्ति है, चाहे बिलू राणा जी की मूर्ति है, वो सारी प्रतिमा है जो खंडित होने की कगार पर है। जो पूरी भूमि है वो भी पूरा खराब स्थिति में बावड़िया है, उसकी सफाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। क्या कुछ कहना है इस पर आप? देखिए, 2 मूर्तियां वहाँ पे लगाई गई है, एक तो महाराणा प्रताप की मूर्ति और एक भिलू राणा की मूर्ति। जी। जो भिलू राणा की मूर्ति है वो गन मेटल की बनी हुई है, उस मूर्ति में कोई किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। जी। वो मूर्ति लक्ष्यराज सिंह जी द्वारा हमारे कहने पे, महाराणा प्रताप राज तिलक सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, हमने उनको निवेदन किया कि यहाँ भील समाज के लोग रहते हैं और सबकी इच्छा है कि यहाँ पे भिलू राणा की मूर्ति लगनी चाहिए। जी। तो हमने वो मूर्ति उनके तत्वाधान में वहाँ पे लगवाई। उसके बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति तो पहले से लगी हुई है। जी। ये 2005 की बात है।
जी। उसके बाद से अभी तक इसकी वापस सुध नहीं ली गई है। और जब जब हर साल प्रोग्राम करते हैं, हमको महाराणा प्रताप जयंती मनाते बाद 20 साल हो गए जी हर बार सरकार को चेताया जाता है जी कि भाई इस मूर्ति का अब बदलना पड़ेगी, क्योंकि वो लोहे में बनी हुई, लोहे की एक उम्र होती है, जी सड़ जाती है। और मूर्ति की अभी स्थिति ये है कि कभी भी गिर सकती है। जी आपने देखा होगा नए अभी इन दिनों में करनी सेना ने भी शिकायत करी है कि साहब जी। मूर्ति की स्थिति खराब है, आप उस जगह की स्थिति देखोगे वो खराब है। जी जी। तो उस आप 20 साल से आप कर रहे हैं, पूर्व में सरकार आपकी भी रही है, तो आपने उस चीज को लेकर संज्ञान नहीं लिया सर? 2008 से 13 वाली जो गवर्नमेंट थी, जी माननीय गहलोत साहब की गवर्नमेंट, जी। उसमें हमने गवर्नमेंट में एक प्रपोजल दिया था कि साहब ये सरकार अगर ध्यान नहीं देती तो इसको प्राइवेट किसी संस्था को दिया जाना चाहिए जी ताकि इसका जीर्णोद्धार हो। जी तो सरकार ने हमारी एक संस्था है स्वर्गीय नरेंद्र सेवा संस्था, जी उसको आरटीडीसी के माध्यम से दी गई, जिसके जाला साहब खुद अध्यक्ष है, सीपी साहब उसके संरक्षक हैं। जी और 2 साल में जी हर आदमी गोकुंदा का बच्चा उसकी गवाही देगा जी कि उसको कितना सुंदर बनाने का काम किया, गार्डन वहां पे बनाने का काम किया, जो जो नुकसान हो रहा था, जो भी टूट फूट हो रही थी, फुवारे बंद हो गए थे, उन सबको चालू करने का काम किया। जी। और 2 साल लगे हमको उसको रिपेयर करने में। जी उसमें सांसद निधि से भी मदद ली, एमएलए नीति से भी मदद ली, जी। पंचायत समिति से भी मदद ली, सबसे और सरकार से जो भी मदद लेके, और जो संस्था कर सकती थी संस्था ने अपने खुद के पैसे लगा के उसको तैयार किया। और 2 साल बाद 13 के बाद जब गवर्नमेंट बदल गई जी तो 2014 में एलिगेशन लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के नए लोग जो चुनाव जीत के आए जी कि साहब यहाँ पे ताला लगा देते हैं, हमको गुस्से नहीं देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आप गोकुंदा की अगर जनता से बात करेंगे, उस वक्त सब जने पर्यटन, शाम को लोग घूमने आते थे, वहाँ पे पार्क था, गार्डन था। जी इस तरीके की वो चीज, तो हमने उसको बैक ऑफ कर लिया। और सरकार को आरटीडीसी हमको छोड़ना नहीं चाह रही थी। जी हमने पत्र लिख के दे दिया कि सर हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आप किसी और को देना चाहे दें, जी मगर हमारे ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए। जी। उसके बाद से अब तक 2014 से लेके ये 2026 खत्म होने आया है, जी। आज तक वहाँ पे कोई 1 रुपया सरकार का नहीं लगा है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आती है, प्रोग्राम करती है और चली जाती है। प्रोग्राम हम भी कर रहे हैं। 18 से 23 तक के बीच में भी सरकार तो आपकी रही है। 18 से 23 के बीच में हमारी सरकार थी। हमने प्रपोजल बना के भेजा गवर्नमेंट को कि मूर्ति बदलनी है, यहाँ पे भामाशाह की मूर्ति भी लगानी है, हकीम खां सूरी की भी मूर्ति लगानी है। रहे होंगे कोई कारणवश कोई कमियां रही, हमारा विधायक नहीं था, अगर जी। मांगीलाल जी विधानसभा में बैठे होते तो हो जी। सकता है ये 4-5 मूर्तियां भी लगा देते और उसको सुंदर बनाने का काम करते। जी। अभी जो हालत जर्जर है अवस्था में, उसको लेकर आपके अंतर्गत क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी हमारी तरफ से तो देखो, जब विपक्ष में होते हैं तो सिर्फ सरकार को पत्र लिखे जा सकते हैं, सरकार से बातचीत की जा सकती है। और अभी आगामी जो प्रोग्राम हो रहा है 17 तारीख को, जी उसमें माननीय डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष पधार रहे हैं। जी उनको बोलेंगे, क्योंकि विधानसभा में आज वो जीते हुए विधायक हैं, टीकाराम जी जूली हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको जी। पत्र के माध्यम से बोलेंगे कि सरकार को चेताए। सरकार बातें तो करती है कि हम करेंगे, जी। मेवाड़ सर्किट बनाएंगे, हल्दी घाटी को जोड़ेंगे, जी चावंड को बनाएंगे, अच्छा सब बातें हो रही है, काम कोई कुछ नहीं कर रहा है। वहीं इस मामले में यूथ कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह झाला ने कहा कि गोकुंदा की पहचान राष्ट्रीय तिलक स्थली से है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज उस स्थान की हालत काफी खराब है। हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विशेष बजट में इस ऐतिहासिक स्थान के विकास की मांग की है। सर, गोकुंदा में राष्ट्रीय तिलक स्थली है, उसकी जो हालत है काफी खराब हो रही है, उसको लेकर आपने कल जो है जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, राष्ट्रीय तिलक स्थली जो है वो वहाँ पे महाराणा प्रताप और राणा पुंजा भील जी की प्रतिमा लगी हुई है। और वहाँ पे राष्ट्रीय तिलक स्थली और गोकुंदा की हम जो पहचान मानते हैं वो महाराणा प्रताप और राणा पुंजा जी के नाम से जानी जाती है गोकुंदा विधानसभा। तो वहाँ पे राष्ट्रीय तिलक स्थली जब से बनाई गई है उसके बाद से अभी जब हमने वहाँ देखा कि प्रतिमाओं की जर्जर अवस्था है, भले वो महाराणा प्रताप की आप मूर्ति देखेंगे, भले चाहे राणा पुंजा जी की मूर्ति देखेंगे, तो उनकी काफ़ी दयनीय अवस्था है। तो उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को पर्यटन विभाग के नाम पे ज्ञापन दिया था, इन प्रतिमाओं की जो है मरम्मत करवाई जाए और वहाँ पे राष्ट्रीय तिलक स्थली का अच्छे से संरक्षण करवाया जाए और इसे बजट में एक विशेष स्थान देके अलग से बजट इसका पास किया जाए और जो पर्यटन विभाग का जो मानचित्र आता है उसमें इसको एक विशेष स्थान दिया जाए, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया था सर। आपने सुना, गोकुंदा की राजनीति के जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर कोई ये नहीं कह रहा कि हम जिम्मेदारी लेकर इसे सही करवाएंगे। आखिर यही तो राजनीति है। गोकुंदा के तीसरी बार के विधायक प्रताप गमेती से जब हमने संपर्क करने का प्रयास किया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया।